हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस और रेगुलर कोर्सेज के डिफरेंसेस के बारे में। डिस्टेंस कोर्स और रेगुलर कोर्स में क्या फ़र्क है, किसकी कितनी मान्यता है और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो डिस्टेंस से करने बेहतर होते हैं। इस बारे में स्टूडेंट्स को बहुत सारे भ्रम हैं, गलतफहमियां हैं। मैं वीडियो में एक एक करके क्लियर करूंगा। दिस इज अमित गौतम सर फ्रॉम गोपालगंज बिहार, और मैं जनरली एजुकेशन को लेकर वीडियो बनाता हूं और बच्चों में अवेयरनेस फैलाता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, मैं बता रहा हूं कि डिस्टेंस कोर्स और रेगुलर कोर्स, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, फर्क बस मीडियम का है एक तरह से, कि एक डिस्टेंस है मतलब घर बैठे पढ़ना है, कहीं आना जाना नहीं है, क्लासरूम नहीं है उसमें। एक रेगुलर है, रेगुलर का मतलब कि आप क्लासरूम जाते हैं डेली। ठीक है, तो यही फ़र्क है। मेनली जो टेक्निकल कोर्सेज हैं पहले वो डिस्टेंस से चलते थे, जैसे बीटेक। ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज, बी फार्मा, लेकिन बाद में चल के डिस्टेंस कोर्सेज में ये सब बंद हो गए। ठीक है, तो जनरली आप अगर आर्ट्स सेक्शन के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स सेक्शन के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, तो आप डिस्टेंस कोर्सेज कर सकते हैं। और डिस्टेंस कोर्सेज ये सेक्शन के लिए रन किए जाते हैं। ठीक है, रेगुलर और डिस्टेंस दोनों की मान्यता है। अगर वो कोर्स यूनिवर्सिटी द्वारा चलाया जा रहा है, रेगुलर तो आप समझते ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस कोर्स यूनिवर्सिटी द्वारा चलाया जा रहा है तो वो मान्यता प्राप्त कोर्स है। और जहाँ रेगुलर की बात आएगी वहाँ पे डिस्टेंस कोर्स भी मान्य होगा किसी भी सरकारी निजी बहाली में। ठीक है, ये भ्रम छोड़ दीजिए कि डिस्टेंस कोर्स मान्य नहीं होता है। हम डिस्टेंस कोर्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जो स्टूडेंट है वो इग्नू से पढ़ रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक होता है ना कि एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम, ठीक है, सब कुछ वही रहता है, बस मीडियम तो इतना ही मान के चलिए कि ये भी मीडियम का ही फर्क है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से प्रत्येक साल 30 से 40 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, और वो सभी प्रकार के जॉब में उनका जो कोर्स है, उनका जो विषय है वो मान्य होता है। तो आप इस भ्रम को भूल जाइए कि डिस्टेंस कोर्स मान्य नहीं होता है या उसकी कम वैल्यू होती है। कोर्स की वैल्यू आपके पढ़ाई, आपकी मार्क्स और आपके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली बच्चे आजकल डिस्टेंस सॉरी रेगुलर कोर्स के बावजूद रेगुलर क्लास नहीं जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डिस्टेंस कोर्स की फ़ीस थोड़ी सी कम होती है रेगुलर के मुकाबले। डिस्टेंस कोर्स उनके लिए है जो बाहर रह के नहीं पढ़ सकते, या जो जॉब में है, जनरली जो जॉब में है, किसी भी काम में है, वो गवर्नमेंट, प्राइवेट, बिजनेस, तो उनके लिए डिस्टेंस कोर्सेज बहुत बेहतर है। क्योंकि इसमें क्लासरूम का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आपको क्लासरूम करना है, इसमें आप सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है, घर से पढ़ाई करते हैं और जाकर पेपर देते हैं। ठीक है, तो ये उन सब के लिए चालू किया गया। प्लस आप मान के चलिए कोई ऐसा कोर्स है जो आपके ज़िले में, आपके सिटी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो डिस्टेंस मोड में अवेलेबल है, तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस कोर्सेज की बात करें तो इसकी एक पूरी लिस्ट मौजूद है यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो सेक्शन में, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन कौन सा कोर्स का अप्रूवल डिस्टेंस के लिए किस सेशन में दिया गया है। ठीक है, जनरली देखिए, इग्नू में जितने कोर्सेज हैं सब डिस्टेंस मोड है, उसको ओपन भी बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन को ओपन एजुकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस एंड ओपन मिलाकर किया जाता है। ओपन मतलब सबके लिए खुला है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, और डिस्टेंस कोर्सेज में जो एडमिशन के नॉर्म्स होते हैं, नियम कानून होते हैं, कायदे कानून होते हैं, वो बहुत ढीले होते हैं, मतलब बहुत इजीली एडमिशन होता है। ठीक है, और उसका जो परीक्षा का पैटर्न है वो भी बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो इग्नू बहुत सारे कोर्सेज करा रहा है। इग्नू एक अच्छा विकल्प है डिस्टेंस कोर्सेज का। इसके अलावा अगर आप विकल्प की बात करें
तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित सुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कोर्सेज के लिए एक बेहतर विकल्प है। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता दी गई है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी की मान्यता आज डिस्टेंस कोर्सेज की हटा दी गई है। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो पहले पटना यूनिवर्सिटी में भी डिस्टेंस कोर्स चलता था, वो बंद हो गया। दरभंगा यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कोर्स बंद हो गया। एकमात्र नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से चल रहा है, ठीक है। वहाँ भी उसके पास नैक ग्रेडिंग की कमी है, जिसके चलते बार बार डिस्टेंस कोर्सेज को अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे वहाँ से अभी बीएड चल रहा था, उसको अब 2020 या 21 सेशन से बंद कर दिया गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर बिहार में अगर आप बेहतर ऑप्शन चाहते हैं तो इग्नू है। सुभारती यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से भी जितने कोर्सेज डिस्टेंस मोड में कराए जा रहे हैं सब मान्यता प्राप्त हैं और किसी भी सरकारी नौकरी के लिए वैलिड हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एमए की, एमबीए की या लाइब्रेरी साइंस कोर्स की, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की, तो वो बिहार सरकार सहित केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सहित किसी भी प्रकार के सरकारी विद्यालयों में लाइब्रेरी वैकेंसी जो होती है या होगी उसके लिए वो मान्यता प्राप्त है और वो मान्य है, ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस कोर्स जैसे कोई भी कोर्स है जो डिस्टेंस मोड से कराया जा रहा है तो वो मान्यता प्राप्त है। आपको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि आपका कोर्स डिस्टेंस मोड में है तो आप मान्यता, आप ग्रेजुएशन जो है डिस्टेंस मोड से करके आप बीपीएससी, यूपीएससी कोई भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इस भ्रम को निकाल दीजिए कि डिस्टेंस कोर्सेज से कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत आसान माध्यम से कोर्स चलता है और बहुत आसानी से आपका कोर्स पूरा होता है। अगर आप डिस्टेंस कोर्सेज में रुचि रखते हैं, डिस्टेंस कोर्स करना चाहते हैं, ये कोर्स जॉब प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर है, गृहिणियों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए बेहतर हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती, ऐसी लड़कियां जो घर से बाहर निकल कर नहीं पढ़ सकती हैं तो उनके लिए भी बेहतर है। ऐसे लड़के जो पढ़ाई में रेगुलर क्लासेज अटेंड नहीं कर सकते उनके लिए भी बेहतर है। तो इस तरह के कोर्सेज डिस्टेंस मोड में आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो एक बार आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7033151599 पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप, मेरा कंटेंट जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, मैटर अच्छा लगा होगा, और बच्चों तक शेयर कर देंगे। थैंक यू।